Hey folks, welcome to our channel FinReviews। ये है एपिसोड 24 ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी, जहां आज हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रेजरी बिल, इन शॉर्ट टी बिल्स। ओके, आज के एपिसोड का प्रीव्यू है कॉन्सेप्ट, फीचर्स ऑफ टी बिल्स, डेवलपमेंट एंड टाइप्स ऑफ टी बिल्स, टाइप्स ऑफ ऑप्शंस भी डिस्कस करेंगे। ओके, इन शॉर्ट हम टी बिल्स को इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। ट्रेजरी बिल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के लिए यूज किया जाता है। कौन यूज करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज करती है। ओके, ये एक ऐसा फाइनेंस बिल है या फिर कह सकते हैं कि प्रॉमिसरी नोट है जो कि आरबीआई इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ओके, ये ट्रेजरी बिल यूज किया जाता है जब हमें शॉर्ट टर्म फंड्स की जरूरत होती है, जब गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म फंड्स की जरूरत होती है टू ब्रिज सीजनल और टेम्पररी गैप्स बिटवीन रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट बनाती है तो उसमें जो रिसीट एंड एक्सपेंडिचर है या फिर डेफिसिट और सरप्लस का जो गैप है उसे फुलफिल करने के लिए शॉर्ट टर्म फंड्स की जरूरत होती है, और उसी शॉर्ट टर्म फंड्स के गैप को फुलफिल करने के लिए ट्रेजरी बिल इशू किया जाता है थ्रू आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ओके, फीचर्स देख लेते हैं हम। फीचर्स क्या है ट्रेजरी बिल के? सबसे पहले तो ये नेगोशिएबल सिक्योरिटीज है। नेगोशिएबल सिक्योरिटीज की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है प्रीवियस एपिसोड में। ओके, नेगोशिएबल सिक्योरिटीज है। फिर इशूड एट डिस्काउंट है, रीपेड एट पार और मेच्योरिटी है। जैसे बाकी के सारे इंस्ट्रूमेंट हमने मनी मार्केट के डिस्कस किए थे, वैसे ये भी है, इशू होता है डिस्काउंट बेसिस पे और रीपे होता है एट पार लेवल पे, यानी कि फेस वैल्यू। ओके, हाई लिक्विडिटी ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्ट टेन्योर, यानी कि स्पेसिफिक ड्यूरेशन में इसकी मेच्योरिटी हो जाती है, इसलिए इसकी लिक्विडिटी हाई होती है। एब्सेंस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ रिस्क ड्यू टू गवर्नमेंट गारंटी, यानी कि गवर्नमेंट की गारंटी होने की वजह से जो रिस्क के थोड़े बहुत चांसेस हैं वो भी यहाँ पर नहीं हो जाते हैं। अश्योर्ड यील्ड, यानी गवर्नमेंट गारंटी की वजह से इसका जो रिटर्न है वो फिक्स्ड होता है। ओके, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है एज यूजुअल। एलिजिबिलिटी फॉर इंक्लूजन एसएलआर है, यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को मेंटेन करने के लिए इसकी एलिजिबिलिटी है। परचेज और सेल अफेक्टेड थ्रू द सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट विद आरबीआई। आरबीआई के साथ सब्सिडरी जनरल लेजर के साथ परचेज और सेल करना बहुत ही इजी टास्क है इस ट्रेजरी बिल में। ओके, डेवलपमेंट देख लेते हैं। वैसे तो देखा जाए ट्रेजरी बिल मनी को ग्रो करने के लिए एक तरह से हार्ट की तरह प्ले करता है। बहुत ही वाइटल रोल इसका कैश मैनेजमेंट, कैश को मैनेज करने के लिए होता है, स्पेशली गवर्नमेंट के लिए। ओके, बीइंग अ रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट, ये तो रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट है ही। इसके अलावा इसकी जो वेरियस मेच्योरिटी होती है वो एक बेंचमार्क सेट करती है, और वो बेंचमार्क क्या करता है? हेल्प करता है प्राइसिंग डिफरेंट फ्लोटिंग रेट्स। जो डिफरेंट फ्लोटिंग रेट्स चलती हैं उसके लिए एक ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही फ्रूटफुल है। ओके, सो डेवलपमेंट ऑफ टी बिल्स के थ्रू हम गवर्नमेंट क्या करती है? शॉर्ट टर्म फंड्स को जनरेट करने का काम करती है ताकि वो सीजनल गैप्स जो है वो उसे फुलफिल कर सके। फॉर एग्जाम्पल, ये एक टूल्स की तरह काम करती है इन अपने लिक्विडिटी को, मनी सप्लाई जो गवर्नमेंट इंक्रीज या डिक्रीज करती है उसके लिए भी एक टूल्स का काम करती है, इन्फ्लुएंस करती है लिक्विडिटी को और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स को। ओके, ट्रेजरी बिल्स की जो मेच्योरिटी है वो तीन तरह से होती है, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। अपार्ट फ्रॉम दीज मेच्योरिटीज 28 डेज और 14 डेज भी एग्जिस्टेंस में था, लेकिन अभी वो नहीं है। ओके, अच्छा, ये 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज को हम मंथ्स के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे। 91 डेज का मतलब 3 मंथ्स नहीं है, 182 डेज का मतलब 6 मंथ्स नहीं है, 364 डेज का मतलब 1 ईयर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर एक महीने में 30 डेज भी होते हैं, 31 डेज भी होते हैं, 28 या 29 डेज भी होते हैं। ओके, सो इस मेच्योरिटी में अगर 91 डेज कहा गया है तो उसे 91 डेज ही कंसीडर करें। ओके, अगर 182 डेज कहा गया है तो 182 डेज ही कंसीडर करें, और अगर 364 डेज कहा है तो 364 डेज ही कंसीडर होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ ऑप्शंस। ट्रेजरी बिल इशू करने के लिए गवर्नमेंट दो तरह की प्राइसेस को फॉलो करती है, मल्टीपल प्राइस ऑक्शन एंड यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन। चॉइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। मल्टीपल प्राइस ऑक्शंस यानी कि अलग अलग रेट लगाते हैं, जिन्हें परचेस करना होता है अलग अलग रेट लगाते हैं, उस पर कट ऑफ निकलती है। ओके, उस हिसाब से इशू किया जाता है। यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन यानी गवर्नमेंट ऑलरेडी डिसाइड कर लेती है कि हमें इस प्राइस पे इशू करना है। ओके, सो इस तरह से अलग अलग ऑक्शन के थ्रू ट्रेजरी बिल को इशू किया जाता है। ट्रेजरी बिल एक अच्छा ऑप्शन है किसके लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, अपने शॉर्ट टर्म फंड्स को अपने जनरेट करने के लिए, ताकि वो उसकी जो डेफिसिट है उसको फुलफिल कर पाए। एक अच्छा सोर्स है, मनी सप्लाई को
को कॉन्ट्रैक्ट्स करने का या फिर उसे इंक्रीज करने का। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो टूल्स हैं आरबीआई के, उसके थ्रू जो मनी सप्लाई को बढ़ाने या घटाने का काम तो आरबीआई करती है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे आरबीआई ट्रेजरी बिल का भी इस्तेमाल करती है, ताकि बाकी के सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, बाकी के सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, ओके, ये सब भी ट्रेजरी बिल का फायदा उठा सके और आरबीआई मनी सप्लाई को बढ़ाने या घटाने का काम इजी वे में कर पाए। ओके, सो इनफ फॉर द डे। आप फिनरुपीज की सीरीज फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम डिस्कस करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, जो कि मनी मार्केट का नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।